मेरी उम्र 55 साल है। मेरा नाम सरोज है। मेरी एक बेटी प्रियंका और एक बेटा करण है। प्रियंका की शादी को 8 महीने हुए थे और करण की शादी को 2 साल। करण तो नौकरी के कारण ज्यादातर बाहर ही रहता था, पर उसकी पत्नी मेरी बहू रिधिमा मेरे साथ यहीं रहती थी। रिधिमा बहुत शांत, समझदार और घर को समझने वाली लड़की थी। वह मेरे बिना घर को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन मेरी बेटी प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मनीष की नौकरी चली गई। किराया देना मुश्किल हो गया है। क्या हम कुछ दिन आपके पास आ सकते हैं? मैं माँ थी। माँ की ममता कभी थकती नहीं। मैंने बिना सोचे कहा, बेटा, घर तुम्हारा है, तुरंत आ जाओ। अगले ही दिन प्रियंका और उसका पति मनीष मेरे घर आ गए। लेकिन जैसे ही वे घर में घुसे, रिधिमा के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखाई देने लगा। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा। रिधिमा परेशान रहने लगी। खाना बनाती, काम करती, पर प्रियंका की बढ़ती मांगों से वह थकती जा रही थी। एक दिन मैंने रिधिमा को गुस्से में बोल दिया, अगर तुझे प्रियंका से परेशानी है तो तू अपने मायके चली जा। मैं बेटी को नहीं हटाऊंगी। मेरी इस बात ने रिधिमा को भीतर तक तोड़ दिया। वह चुपचाप अपना बैग उठाकर मायके चली गई, बिना कुछ कहे। उसके जाने के बाद घर जैसे खाली लगने लगा। प्रियंका तो हंस रही थी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी टीस थी। एक दिन मैं अपनी अलमारी से साड़ी निकाल रही थी। मनीष अचानक बिना दस्तक दिए कमरे में आ गया। मैंने चौंक कर साड़ी संभाली और पलट कर देखा। वह थोड़ा झेपा, बोला, माफ कीजिए माँ जी, आदत नहीं है यहां दरवाजा बंद रखने की। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। लेकिन अगले दिनों में उसका मेरे आसपास होना बढ़ने लगा। चाय बनाने में मदद, रसोई में हाथ हाथ बटाना, मेरी दवाइयां लाना, सब कुछ। मैंने सोचा, दामाद है, मदद कर रहा है, गलत क्या है। फिर एक शाम उसने अचानक कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। और उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। मैं असहज हुई, लेकिन मैंने समझा शायद उसका इरादा गलत नहीं होगा। एक रात मैंने प्रियंका और मनीष को तेज बहस सुनी। प्रियंका चीख रही थी, तुम निकम्मे इंसान हो, नौकरी खो दी, मां के घर रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने अंदर जाकर उसे समझाया। प्रियंका गुस्से में बोली, अगर तुम्हें मेरा पति इतना प्यारा लगता है तो तुम ही इसकी मालिश कर लो। उसके शब्द तीर की तरह लगे। मनीष मेरे सामने ही रो पड़ा। मैंने उसे शांत करने के लिए उसके सिर में तेल लगा दिया। मां का दिल पसीज जाता है। लेकिन तभी मनीष ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आपके हाथों में जादू है मां जी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक। मुझे पहली बार झिझक महसूस हुई। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई। मैं उठ भी नहीं पा रही। मैंने आवाज दी, प्रियंका, प्रियंका, पर वह नहीं आई। मनीष दौड़ता हुआ आया।
मुझे उठाकर कमरे तक ले गया। मेरी कमर में तेज दर्द। उसने गर्म पानी लाकर दिया, दवाई दी, सब कुछ खुद किया। उस दिन मुझे उसकी मौजूदगी अच्छी लगी, पर साथ ही डर भी। कुछ घंटों बाद प्रियंका आई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे समझ आ गया कि वह बदली जा रही है। एक रात मैंने प्रियंका और मनीष को उनके कमरे की आधी खुली खिड़की से बात करते सुना। प्रियंका बोल रही थी, देखो मनीष, माँ को अपने कब्जे में रखना जरूरी है। उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तो मेरे नाम होना ही चाहिए। करण और रिधिमा आए तो हमारा खेल खराब हो जाएगा, समझे? मनीष धीमे से बोला, पर माँ जी बहुत अच्छी है। बस, प्रियंका चिल्लाई, अच्छी है तो फायदा उठाओ। इतने दिनों से तुम उनका विश्वास जीत रहे हो, अब घर भी जीत लो। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। जिस बेटी को मैंने सीने से लगाया, उसी ने मेरे विश्वास को बेच दिया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे करण और बहू रिधिमा को बुला लिया। उनके आते ही प्रियंका का चेहरा उतर गया। मैंने सबके सामने कहा, प्रियंका, कल रात जो सुना है उस पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम अपनी माँ की प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ धोखा कर रही हो। प्रियंका चुप रही। मैंने कहा, मैंने गलती की जो रिधिमा को घर से जाने दिया, गलती की जो बेटी को बिना सोचे सब दिया। लेकिन अब से इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम नहीं होगी। जो मेरी सेवा करेगा वही मेरा अपना है। प्रियंका रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं पत्थर बन चुकी थी। मनीष नीचे सर झुकाकर खड़ा था। उसे पछतावा हो रहा था। यह साफ दिखाई दे रहा था। रिधिमा मेरे पास आई और बोली, माँ जी, घर आपका है, हम सब आपके परिवार हैं। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया, रिधिमा, यही घर तुम्हारा है। बेटियां बहुत प्यारी होती है, लेकिन लालच रिश्तों को खा जाता है। बहू अगर सच्ची हो तो बेटी से बढ़कर होती है। रिश्तों का आधार खून नहीं, नियत होती है।